हाय हाय नमस्कार। अब जैसे आप सब जानते हैं कि जेईई के फॉर्म्स ऑलरेडी आउट है। 31 अक्टूबर से आउट है एक्चुअली। 27 नवंबर इज़ द लास्ट डेट। 2 बार आपको मौका मिलता है, कोई शक की बात नहीं है इसमें। सेशन 1 सेशन 2। हमेशा अक्सर लोग सोचते हैं कि सेशन 2 में ही अपीयर होंगे, और कई लोग बच्चे जिनको 2 साल हो चुके होते हैं, उनकी प्रैक्टिस टेस्ट में 6 मार्क्स नहीं आ रहे होते, तो वो फॉर्म भरते भी नहीं है। देखिए, मेरी अपील है आपसे, जितने भी ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हैं, चाहे मेडिकल के लिए बच्चों के लिए नीट हो, लॉ के बच्चों के लिए क्लैट हो, और डिज़ाइन के बच्चों के लिए एनआईडी का एग्ज़ाम हो, आप एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। क्योंकि कई ग्रेड 2 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि अच्छे हैं ना, तभी ग्रेड 2 है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए आपके इन टेस्ट में बैठना कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल दिल्ली की आईपी यूनिवर्सिटी, उसके कॉलेज में जाने के लिए चाहे आप नॉर्मल सीट से जाएँ, चाहे मेन में कोटा से जाएँ, आपका जेई अपीयर होना चाहिए, चाहे 2 परसेंटाइल मार्क्स हो, 2 परसेंटाइल। सीआरआर रैंक चाहे आपकी 9 लाख हो, समझे बात को, तो चाहिए ही चाहिए। अब कई बार बच्चे सोचते हैं चलो फिर सेशन 2 में ही बैठेंगे। नहीं, आप ये समझिए, सेशन 1 और सेशन 2 दोनों का स्कोर आता है। आईआईटी इतने वो है, पर इन लोगों ने अभी तक इनके पास 2 सेशन को स्टैंडर्डाइज करने का तरीका नहीं है। तो सेशन 1 में मुझे पता है कि मेरे वीडियो सभी सुन रहे हो, पर अभी फ़िलहाल 4 लाख लोग तो सुनते नहीं, हार्डली 100-200 व्यूज़ आते हैं। तो जो सुन रहे हैं उनके भले के लिए कहता हूँ, द कॉम्पिटिशन इज़ लेसर इन दिस अटैम्प्ट। सारा खेल परसेंटाइल का है। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों के इसमें ज़्यादा अच्छी बेटर परसेंटाइल आती है। लेट से 80 आती है, तो सेशन 2 में 75 आ रही है, क्योंकि सेशन 2 में तो सारे लोग पूरी तैयारी से आ रहे हैं ना। अब जो आपका फाइनल स्कोर होगा उसमें ये लोग ना स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर रहे हैं कुछ, तो आपका दोनों में से जो बेटर अटैम्प्ट है वो एज इज उठा लिया जाएगा, और उसके हिसाब से आपको कॉमन रैंक लिस्ट दी जाएगी। तो इट इज़ एक्चुअली बेटर टू श्योरली गिव अटैम्प्ट 1 विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ। ठीक है ना, अटैम्प्ट 1 और अटैम्प्ट 2 दोनों अलग अलग रजिस्ट्रेशन होते हैं, सब कुछ अलग अलग है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ और तरह से भ्रम चलते हैं, सर सेशन 1 में ज़्यादा कम स्कोर आ गया तो शक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो माई अपील इज़ टू गिव योर सेशन, गिव पेपर 1 विच इज़ फॉर बीटेक। आप जानते हैं पेपर 2 ए एंड बी होता है फॉर आर्किटेक्चर को, आर्किटेक्ट एंड बैचलर ऑफ प्लानिंग, आर्किटेक्ट कोर्स। People who have interest in that, and there are great institutes like School of Planning Architecture and all that, which comes under paper 2A. Paper 2B is Bachelor of Planning, whereas paper 1 is Bachelor of Technology. एक वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, ग्रेट कॉलेज कॉल निफ्टेम विच इज़ इन कुंडली फॉर फूड टेक्नोलॉजी, वो भी जेई मेन लेता है। उस तरह बहुत सारे कॉलेज है क्रॉस एंटायर नॉर्थ इंडिया, एक्चुअली सिर्फ जेई मेन। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान में कोई अपना टेस्ट नहीं है। वो साउथ में है कि महाराष्ट्र अपना टेस्ट भी लेता है, और या कर्नाटका लेता है, या वेस्ट बंगाल लेता है, या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में वीआईटी लेता है, या एसआरएम लेता है, शिवनादर लेता है, फिर आपका अपना मणिपाल लेता है, या लेकिन बिरला लेता ऑफ कोर्स, बिटसैट। बट ब्रॉडली जेई इज़ वट 90% इंजीनियरिंग कॉलेजेस एक्सेप्ट टू बी 94%। जेई में ज़रूर लीजिए, 1 2 दोनों लीजिए, आपको 1000-1500 रुपये से फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज जैसे मैंने आपको भी समझाया, बिगेस्ट थिंग यही है कि एडवांटेज आपको होगा अगर आपकी तैयारी है, वैसी प्रैक्टिस हो जाती है एग्ज़ाम में बैठने की। तो 2 दिन का समय बचा है, ज़रूर जेई मेन 1 अपीयर होइए और बैठिए। इट विल हेल्प यू। चाहे आपके प्रैक्टिस टेस्ट पे स्कोर कम भी आ रहे हैं, चिंता मत कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ, मे बी जेई 1 विल एक्चुअली गिव यू अ क्लियर पिक्चर, क्योंकि चाहे जो फर्स्ट अटैम्प्टर भी है 11th-12th वाले, चाहे ड्रॉपर है, देखिए 11th-12th में भी मोस्टली हम लोग पूरा ध्यान कोचिंग में लगा रहे हैं। सो बाय द टाइम दिस एग्ज़ाम हैपन्स ना, ये तो अभी तो फॉर्म ही भरा जा रहा है ना, एग्ज़ाम की जो डेट है वो तो जनवरी एंड है, सोचिए ना। फॉर्म की कल लास्ट डेट था, पूरा दिसंबर है और जनवरी है। प्रैक्टिकली जस्ट बिफोर बोर्ड एग्ज़ाम्स यू विल गिव द एग्ज़ाम। ठीक है, उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वो तो फेब में आता है, तो जैन एंड तक आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा। इट वुड बी अ टेस्ट फॉर योर सेल्फ, क्योंकि फिर तो 2 महीने बचे हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो आपको पता भी चल जाएगा कि आप कहाँ खड़े हो, एंड देन उसके हिसाब से आप सोचिए कि मैंने किस जगह ज़्यादा फोकस करना है टू मैक्सिमाइज माई स्कोर। मे बी आई एम नॉट एबल टू गेट टॉप 10,000, 20,000, 30,000 रैंक, पर मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप 7 लाख रैंक पे गिर रहे हो, या आपने जेई 1 लिया और आप 40 परसेंटाइल पे गिर रहे हो, तो कोशिश ये करो कि कैसे मैं अपना को 40 से 60, 65 पे, 70 पे ले जाऊँ, अगर आप 90, 95 पे नहीं जा रहे हो, राइट। तो समटाइम यू कैन नो स्ट्रेटेजाइज 3 बड़ी सब्जेक्ट को छोड़ के, यू कैन डिसाइड कि टू फोकस ओनली ऑन
पर्टिकुलर टॉपिक्स, थिंग्स लाइक दैट। तो दैट इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक टारगेटिंग, जो मैं मेडिकल हर इंटरसेस में बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है ना कि सब बच्चों के फुल मार्क्स आएँ। तो आपको लग रहा है कि सब कुछ नहीं हो पा रहा है, तो स्टार्ट कटिंग ऑन द सिलेबस सो दैट यू फोकस ऑन पार्ट ऑफ सिलेबस एंड मेक श्योर टू क्रैक इट कम्प्लीटली, राइट। तो जनवरी एंड में पेपर होना है, फॉर्म अभी ख़त्म हो जाते हैं, सेम क्लैट के साथ हुआ या बाकी एग्जाम के साथ, तो दीजिए ज़रूर। अभी भी 2 महीने का टाइम है, नवंबर में पेपर नहीं हो रहा है, और जनवरी एंड में जस्ट बिफोर द बोर्ड एग्जाम्स इज़ अ परफेक्ट टाइम। जो फर्स्ट अटैम्प्टर हैं, ड्रॉपर्स की तो बात ही अलग है, और उसके बाद ताकि जो उसके बाद का समय है ना, वो सिर्फ आप रिफाइनमेंट के लिए लगाइए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आप अपना कोर्स तो ख़त्म कर ही चुके थे और अब क्या हो रहा है, और उसके हिसाब से हम फाइन ट्यूनिंग करें। सो प्लीज़ ज़रूर में बैठिए, मेरा कोई लालच नहीं है, आप ही को फ़ायदा होगा, ना ही मुझे एनटीए वालों ने हायर किया कि मैं प्रमोट करूं पेपर देना ताकि आप उनकी फ़ीस की कलेक्शन बढ़े। इट इज़ एक्चुअली गुड। सो कंजूसी मत कीजिए, जेई मेन पेपर 1 ज़रूर दीजिए अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं, और सभी एलिजिबल हैं क्लास 12 में, जो भी पास हो जाता है। ये ज़रूर है कि जिसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो 12th है वो 2 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। रिसेंट रूल लेकर आए थे जब रूल्स चेंज किए गए थे कौन कौन जेई में बैठ सकता है। ओके, तो फिर अब हर बंदा मतलब देयर इज़ अ सर्टेन गैप दैट इज़ अलाउड सो दैट वी कैन अपीयर इन जेई एग्ज़ाम, ठीक है। सो जैसे कि अगर आपको एनआईटीज़ में जाना है तो 75% पीसीएम होना चाहिए, बिरला में जाना है तो 75% पीसीएम तो होना चाहिए, पर हर सब्जेक्ट में भी 60+ होने चाहिए। ओके, तो इन सब के मद्देनज़र हमारी सर्विसेज चाहिए फॉर पेड काउंसलिंग सर्विसेज। लोग हमें से हमारे से जुड़ जाते हैं कि सर आप हमारा फॉर्म भी भर दीजिए और आखिरी तक हमारा साथ दीजिए। तो अगर फिर चार्जेस आर 964, नंबर इज़ 9643362320 फॉर बीटेक काउंसलिंग और एनी अदर काउंसलिंग अदर देन MBBS। वी चार्ज अ फ्लैट 57 रुपीज़ प्लस GST। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। ये नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है।